नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर पर। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और अब ये मुलाकात अनवरत रूप से जारी रहेगी। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि समीक्षा अधिकारी की परीक्षा रद्द हो चुकी है और पीसीएस की परीक्षा पोस्टपोन हो चुकी है। ठीक है, इनकी दोनों परीक्षाएं फिलहाल नहीं हैं और जो भी संशय थे, डाउट थे, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और मुझे लगता है कि अब आप लोग उन सारी चीज़ों से बाहर भी आ चुके होंगे, है ना। बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सब कुछ हुआ, खैर कुल मिला करके हम सब लोगों की जीत हुई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आप लोगों को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए कि आपने आरओ का पेपर देख ही लिया है कि उसका स्टैंडर्ड क्या था, बड़ा लेंदी पेपर था। ठीक है, और ये आपका पेपर कब होगा और पीसीएस का पेपर कब होगा, इस संबंध में भी आपसे चर्चा करेंगे। ठीक, हालांकि पीसीएस का तो जुलाई में होने की संभावना है, लेकिन किस जुलाई को होगा, डेट क्या होगी। ठीक है, और आरओ का पेपर पीसीएस से पहले होगा या फिर पीसीएस के बाद होगा और मुख्य परीक्षाएं इनकी कब होंगी, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो 4, साढ़े 4 या 5 महीने हम लोगों को मिल रहे हैं, उस समय में हम लोग क्या करें, कैसे तैयारी करें, अपनी तैयारी को और कैसे बेहतर करें, इस बारे में आपसे चर्चा करेंगे। करंट अफेयर्स आज से स्टार्ट कर रहे हैं जीएस के अंतर्गत। तो करंट अफेयर्स आपको पीसीएस के लिए और आरओ के लिए दोनों पढ़ाया जाएगा, पूरा करंट आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक, आज पुरस्कार वाले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से टॉपिक वाइज जैसे पुरस्कार हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, भारत रत्न या अन्य जो भी पुरस्कार हैं, ठीक है, फिल्म फेयर पुरस्कार, वो सारे पढ़ाएंगे। टॉपिक वाइज चलेंगे। फिर कुछ नियुक्तियां हैं, निधन हैं, त्यागपत्र हैं, चर्चित स्थल हैं, कुछ समितियां हैं, आयोग हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे बिंदुओं पर पहले हम लोग चर्चा करेंगे और पूरा करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ेंगे। अब करंट आपको ये जान लीजिए कि पिछले 2023 में कम से कम 6 महीने का और जो आगे का 24 का है, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जून 23 से आप मान लीजिए या जुलाई 23 से ले लीजिए, 6 महीने का उधर आपको पढ़ना है, वो तो आपने पढ़ ही लिया होगा। लेकिन अभी जनवरी से लेकर के और जुलाई अगस्त तक का एग्जाम जो आपका होने वाला है, वो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। तो धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई भी प्रश्न जो हमारे लेक्चर हैं, जो आपको पढ़ाया गया है, उससे बाहर ना जाने पाए। ठीक है, ये करंट अफेयर्स आपका पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, अभी हाई कोर्ट आरओ आने वाला है उसके लिए, खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए, या जो भी अन्य वनडे एग्जाम्स हैं या अन्य राज्यों के पीसीएस के हैं एग्जाम, एमपी है, राजस्थान पीसीएस, छत्तीसगढ़, बिहार, राज्य जहाँ के भी हैं, तो ये करंट अफेयर्स चूंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय है तो सभी में काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। और हम लोग जो है आ जाते हैं। ये समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए एक अभी छोटा सा एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है। ठीक है, जिन लोगों ने कोर्स नहीं ले पाया था या जो लोग नहीं पढ़ पाए थे, उनको लिए एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है कि 4 से 5 महीनों में वो तैयारी कर लें, पढ़ लें। और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज जिन लोगों ने पहले ज्वाइन की थी, उनको ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे पीसीएस के लिए या आरओ के लिए, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और चूंकि नई सीरीज अभी लॉन्च नहीं होगी, लेकिन जनवरी से लेकर के जुलाई अगस्त तक की जो करंट आपका बचेगा, उसकी सीरीज बाद में उसी एग्जाम के टाइम पे आपको जरूर दी जाएगी, बताया जाएगा उसके बारे में, उसका प्रोग्राम एक होगा। बीओ के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, तो उसके आप प्री मेंस के नोट्स लिखते हैं। और पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स दोनों स्टार्ट किए गए हैं, तो उनसे भी आप जुड़ सकते हैं। ये नंबर यहाँ पर दिया गया है ऑफिस का, ये है 6393500769। इस पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको बता दूं,
अपना जो टेलीग्राम चैनल है डीपी एडुकेयर, ठीक है, डीपी एडुकेयर है, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। डीपी एडुकेयर टेलीग्राम पे जाइए और इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर करंट अफेयर्स की 10 न्यूज डेली आपको दी जाती हैं, प्लस उसके क्वेश्चन, उसकी व्याख्या पूरा वहां पर दिया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। साथ ही साथ जो भी एग्जाम से रिलेटेड जानकारी है या जो भी अन्य मटेरियल है वो सारा कुछ आपको उपलब्ध कराया जाता है, ठीक। तो ये चैनल आप लोग जाकर के अवश्य ही ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए, तो हम लोग करंट अफेयर्स आज स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय पुरस्कार का ये पहला वीडियो है, ठीक है। आज से हम लोग करंट की स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद अगला वीडियो आएगा और साथ ही साथ जैसे आरओ में कितने पद बढ़ेंगे, पीसीएस में भी कितने पद हैं, एसडीएम कितना है, डीटीएसपी कितना है, ये सारा भी आपको एक वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पुरस्कार है आपका छठा रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार। छठा रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार किसको दिया गया है? यह पुरस्कार प्रसिद्ध कवित्री एवं समीक्षक हैं सुकृता कुमार पाल, ठीक है। आप चाहें तो इसका नोट्स भी एक बना सकते हैं, अपनी कॉपी बना लीजिए करंट अफेयर्स की। बेसिकली जो पुरस्कार हमने पिछले साल के भी कवर किए हैं और 2024 के भी अभी तक हुए हैं वो भी कवर किए हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी 1-1.5 साल या 2 साल पुराना करंट भी पूछ लिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी होता है कि आपका करंट का कोई प्रश्न ना हो। और इतना अगर आपने मेरे साथ पढ़ लिया तो मैं दावा कर सकता हूं कि आपका कोई प्रश्न करंट का गलत नहीं आएगा और इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको हम उसी टेलीग्राम ग्रुप पे, डीपी एडुकेयर जो टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हम शेयर भी कर देंगे। आप चाहें तो अपनी भाषा में, अपने हैंड राइटिंग में इसका नोट्स भी बना सकते हैं, जो आपको उचित लगे कर सकते हैं, ठीक है। तो पुरस्कार किसको दिया गया है? सुकृता पाल कुमार को पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह सम्मान उनकी पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये दो बातें यहाँ पर आपको याद रखनी है, किसको दिया गया है, इनको दिया गया है, क्यों दिया गया है, यानी कि इनकी पुस्तक को के लिए दिया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने वाले दुनिया के उत्कृष्ट साहित्य कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। यानी कि साहित्य के क्षेत्र में, शांति के, कला के, शिक्षा के क्षेत्र में या मानवाधिकारों को बढ़ाने के लिए जो लोग कार्य करते हैं तो उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। जैसा कि टैगोर साहब का नेचर था, व्यक्तित्व था, तो वो भी इन्हीं सारी चीजों से जुड़े हुए थे, इसलिए उनके नाम पर यह पुरस्कार रखा गया था। सुकृता पाल को समारोह में $5000 का नगद पुरस्कार दिया गया है। एक टैगोर साहब की प्रतिमा दी गई है और साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान का स्वीकार करते हुए एक प्रमाण पत्र दिया गया है। 3 चीजें इनको दी गई हैं। $5000 नगद दिए गए हैं, अमेरिकी डॉलर, ठीक है, भारतीय मुद्रा तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। एक टैगोर साहब की प्रतिमा दी गई है और एक प्रमाण पत्र दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला पुरस्कार देखते हैं। 33वां व्यास सम्मान। हाँ, एक चीज आपको और बता दूं कि अब हम ये कोशिश करेंगे कि हफ्ते में कम से कम 1 दिन या 2 दिन आपके साथ लाइव आएंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो आप हमसे लाइव शेयर कर सकते हैं और वहीं पर आपको तत्काल जवाब दिया जाएगा। जैसे आपकी बहुत सारी क्वेरी होती है, बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, मुझे डीपी सर से बात करनी है, कुछ पर्सनल बात है, कुछ एग्जाम से रिलेटेड है, कुछ मेन से रिलेटेड है, ऐसे समझ नहीं आ रहा है, पत्र लेखन कैसे करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो वो तो हालांकि बैच में कराया जा रहा है, क्योंकि मेंस का बैच भी स्टार्ट हो गया है आरओ के लिए, उसमें सारी चीजें हो रही हैं, पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं, वीडियो क्लासेस मिलेंगी। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को रहता नहीं, सर से थोड़ा सा अगर हम बात कर लें और हमारी समस्या का समाधान हो जाए तो मतलब आंतरिक शांति मिलती है ना। तो खैर कोई लाइव आने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह पुरस्कार, ये पुरस्कार आपका 2023 का है, ध्यान रहे, और किस क्रम का है? 33वां है, ठीक है। इसमें क्रम भी याद रखना है आपको। 33वां व्यास सम्मान दिया गया है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। हिंदी भाषा की प्रसिद्ध लेखिका है पुष्पा भारती जी, ठीक है। यहां पर आपको 3 चीजें याद रखनी है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। किनको दिया गया है? पुष्पा भारती जी को दिया गया है। किस भाषा की लेखिका है?
तो ये हिंदी भाषा की लेखिका है। ये प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। ये प्रश्न नाम पर प्रश्न बनेगा, उनके जो कहानी है, उपन्यास है, उस पर बनेगा, किस भाषा के हैं इस पर बनेगा, किसने प्रदान किया है इस पर बनेगा, कितना पुरस्कार मिलता है इस पर प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो ये 4-5 प्रकार के पुरस्कारों पर प्रश्न बनते हैं। यह सम्मान उन्हें संस्मरण, क्या है ये, इनका संस्मरण है, ठीक है। यादें यादें और यादें, ठीक है, इसके लिए दिया गया है। क्या, यादें यादें और यादें। इस सम्मान में 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और स्मृति चिन्ह, 3 चीजें इनको दी जाती हैं जो भी कोई पुरस्कार प्राप्त करता होता है। 4 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया है इनको। यह सम्मान पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिवर्ष हर साल दिया जाता है। कैसे, हर साल। कुछ पुरस्कार 2 साल में दिए जाते हैं, 3 साल में या 5 साल में, लेकिन ये हर साल दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। साहित्य अकादमी एक संस्था है, ये कई प्रकार के पुरस्कार जारी करती है, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा लेखक पुरस्कार। तो ये तीनों आपको हम इसी क्रम में बताएंगे, ठीक, इसी वीडियो में बताएंगे। तो ये है साहित्य अकादमी के मेन पुरस्कार 2023 के हैं, और ये साहित्य अकादमी संस्थान के द्वारा ही दिए जाते हैं। ये जितनी हमारी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, तो ये सारी भाषाओं में दिए जाते हैं। साथ ही साथ ये अंग्रेजी में भी दिया जाता है, ध्यान रहे, ठीक है। हालांकि हमारी जो संविधान में भाषा अंग्रेजी शामिल नहीं है, लेकिन ये 22 भाषाओं में दिए जाते हैं। साथ ही अंग्रेजी भाषा में भी ये पुरस्कार दिया जाता है। तो हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया है संजीव को, ठीक है। ये लेखक है संजीव। उपन्यास मुझे पहचानो, ठीक है, इसके लिए इनका उपन्यास है मुझे पहचानो। याद रखना हिंदी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है, ये 4 भाषा में यहाँ पर लिखी हुई, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, ये 4 भाषा इंपॉर्टेंट होती हैं, और यहीं से आपका प्रश्न बनता है। अंग्रेजी के लिए ये पुरस्कार दिया गया है नीलम शरण कौर को। इनका उपन्यास है रेक्स्यूम इन रागा जानकी, ये ऐसे मात्रा है, ध्यान रहे, रेक्यूम इन रागा जानकी, बड़ा कठिन नाम है, याद रखिएगा। मतलब आप पकड़ लेंगे, ऐसा कुछ होगा तो आप पकड़ लेंगे, ठीक है। एक शब्द कहीं से मिल जाता ना, थोड़ा सा हमको क्लू मिल जाता कि हाँ ये हो सकता है, तो आप पकड़ लेते एग्जाम में। संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है अरुण रंजन मिश्रा जी को। उनकी कविता है शून्य मेघ गानम। क्या है, शून्य मेघ गानम, अरुण रंजन मिश्रा जी को संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है। और उर्दू भाषा के लिए दिया गया ये सादिका नवाब शहर को, और इनका उपन्यास है राजदेव की अमराई। क्या नाम है, राजदेव की अमराई। इस भाषा उपन्यास के लिए शहर साहब को दिया गया है ये। आगे देख लेते हैं। अगला पुरस्कार है राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार। ये 2022 अभी 23-24 में नहीं दिया गया है, तो इसको अभी ही करंट का माना जाएगा। कभी कभी ऐसा होता ना कि मतलब एक अजीब सा पुरस्कार कोई पूछ रहा था, आपने मतलब नोमेनमेंट तो आपने पढ़ लिए, लेकिन थोड़े जो कम इंपॉर्टेंट थे वो हम छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं हम, कहता रहे ये नहीं पूछा जाएगा। और फिर जानबूझ के, चूंकि एग्जाम में पता होता है कि आप जो मेन थे वो तो पढ़े ही होंगे, वो फिर ढूंढ के निकालता है ऐसा पुरस्कार जो आपने ना पढ़ा हो या जिस पर आपकी नजर ना गई हो, ठीक है। लेकिन हम लोग की टीचर है तो पढ़ाते हैं, जब पता होता है, इतने सालों का अनुभव है कि कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनता है, तो बड़ा खोज के हम लोग लाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार। यह पुरस्कार 22 नवंबर 2023 को प्रदान किया गया है, ठीक है। इसमें जो है कई प्रकार के पुरस्कार होते हैं, जैसे कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार डॉक्टर कामाची मुदाली उथंडी को दिया गया है। नेशनल मेटलर्जिस्ट पुरस्कार डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को दिया गया है। लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान पुरस्कार डॉक्टर रामेश्वर शाह को दिया गया है। और युवा धातु विज्ञानी पर्यावरण पुरस्कार ये डॉक्टर निलोय कुंडू को दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, मुझे पता है कि आपको ये याद नहीं होगा,
या याद भी होगा तो भूल जाएंगे। तो ये इसको हम कैसे याद रखें और कैसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए, इसमें से 4 प्रकार के पुरस्कार हैं, ठीक है, और अगर इसमें से अगर पूछा तो कैसे याद रखें। आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप बीच बीच में पढ़ते रहिए, याद मत करिए, खाली देखते रहिए, और जैसे ये एग्जाम में अगर यहां से प्रश्न आता है ना, आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करेगा, अरे ये तो मैंने नाम कहीं सुना हुआ है, ये मैंने कहीं पढ़ा था, सर ने पढ़ाया था, कहीं मैंने लिखा था, ठीक है। तो बिल्कुल ये मत सोचिए कि मतलब हमको याद ही करना, बस चीजों को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते पढ़ते दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगी, जगह बना लेंगे, और जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो वो जैसे आप देखेंगे ना, इससे संबंधित इसमें से कोई नाम होगा, आपको तुरंत क्लिक करेगा कि हाँ यार मैंने कहीं पढ़ा था, ठीक है। इसलिए बहुत लोड लेने का आवश्यकता नहीं है, आराम से जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और बीच बीच में रिवाइज करते रहिए, ठीक, इतना आपको करना है, बहुत लोड लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगला पुरस्कार है द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर, 2023 का पुरस्कार है ये पुरस्कार तमिल भाषा के एक लेखक हैं पेरुमल मुरुगन, इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तमिल भाषा के लेखक हैं पेरुमल मुरुगन, इनको प्रदान किया गया है, और यह पुरस्कार उनके तमिल उपन्यास, तमिल में इन्होंने लिखा है आलंदा पेंची के अंग्रेजी अनुवाद फायर वर्ड के लिए प्रदान किया गया। किसके लिए? फायर वर्ड। देखिए इन्होंने जो उपन्यास लिखा है वो मूल भाषा में लिखा गया, इनकी मूल भाषा है वो तमिल है, तो तमिल भाषा में लिखा गया किस नाम से? आलंदा पेंची के नाम से, और ये ट्रांसलेट किया गया किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में, तो उसका नाम क्या कर दिया गया? फायर वर्ड। यानी कि फायर वर्ड भाषा का तमिल में मतलब होता है आलंदा पेंची, मतलब ये दोनों शब्दों का मतलब लगभग एक ही है, लेकिन ये नाम बस चेंज कर दिया गया है। इस पुरस्कार में लेखक के लिए 25 लाख रुपए की नकद पुरस्कार और अनुवादक के लिए अतिरिक्त 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि मुरुगन साहब को तो 25 लाख रुपए मिलेंगे, और जिसने इसको ट्रांसलेट किया है, ठीक है, तो उनको 10 लाख रुपए अलग से दिए जाएंगे, ठीक है। एक यहां से प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, अब ये आप खोज के बताइएगा, या अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा कि इसका आलंदा पेंची से फायर वर्ड में अनुवाद किसने किया है, ठीक है। आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूं, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते, कितने लोग सही जवाब देते हैं कि इसका जो पुरस्कार जो ये उपन्यास है आलंदा पेंची, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किस लेखक ने किया है? फायर वर्ड के नाम से, जिनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। जो मूल लेखक उनको तो 25 लाख रुपए, जो अनुवादक है ट्रांसलेटर है उनको 10 लाख रुपए, ठीक। पेरुमल के 10 उपन्यास, जिनमें सीजन्स ऑफ द पाम, करंट शो और वन पार्ट वुमन, मतलब इनके करीब 10 उपन्यास और जो काफी फेमस है, जिसमें से कुछ के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। जो मैंने प्रश्न पूछा है उसका ध्यान रहे, आपको आंसर देना है कमेंट करके। अगला पुरस्कार है 32वां सरस्वती सम्मान, 2022 में दिया गया, अभी 33वां नहीं दिया गया है, इसलिए यही आपका करंट माना जाएगा। जब तक कोई नया पुरस्कार या नई चीज नहीं आती है, ठीक है, तब तक वो पुरानी से, मान लो वन स्थिति रिपोर्ट है, ठीक है, 2021 में आई थी, और वो हर 2 साल पर आती है, आप समझ रहे हैं ना, हर 2 साल पर उसका सर्वे किया जाता है, फॉरेस्ट सर्वे, ठीक है। तो अब वो 21 से 23 तक, अब 23 में ही होगा, फिर 23 में तक अभी तो जो है आई रिपोर्ट आई नहीं है, ठीक है। तो ये 2 साल सर्वे होता है, तो वो 2 साल तक उसी रिपोर्ट को करंट ही माना जाता है। जैसे मान लो जनगणना आपकी 2011 में हुई थी, 21 में होनी थी, अभी तक तो ही नहीं, 24 आ गया है, तो अभी तक सोचिए कि वो जनगणना है तो उसी को माना जाएगा ना, क्योंकि उन आंकड़ों में फेरबदल, जब तक नई जनगणना नहीं आ जाती है तब तक आंकड़ों में फेरबदल होना संभव ही नहीं है, इसलिए वही करंट माना जाएगा, ठीक है। तो ये पुरस्कार भी आपका के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, और ये तमिल लेखिका है शिव शंकरी, इनको दिया गया है। किस भाषा की लेखिका है? तमिल भाषा की है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है, और इनका नाम है शिव शंकरी, इनको दिया गया है। उन्हें यह सम्मान पूर्व केंद्रीय मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने प्रदान किया है, ठीक है, पूर्व केंद्रीय मंत्री एम वीरप्पा मोइली। अगर आपको पता तो बताइएगा कि ये मंत्री जी जो है मोइली साहब किस विभाग के मंत्री थे? जब ये सेंटर में मिनिस्टर थे तो ये किस विभाग के मंत्री थे? बहुत लोगों को पता भी होगा, कमेंट करिएगा।
उन्हें यह सम्मान 2019 में प्रकाशित उनके संस्मरण सूर्यवंशम, ठीक है, क्या नाम है, सूर्यवंशम, सूर्यवंशम के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, उनका संस्मरण है, ठीक है, किस नाम से, सूर्यवंशम के नाम से है। तो 3 चीजें याद रखनी है, तमिल भाषा की है, नाम ये है सूर्यवंशम, के दिया गया है, के वड़ला फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है। इनके 36 उपन्यास, 48 नोवेल, 150 लोक कथाएं, 5 यात्रा वृत्तांत, 7 निबंध संग्रह, 3 जीवनियां लिखी हैं, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जीवनी भी है। उन्होंने तमिल लोक कथाओं के 2 संस्करण, मतलब इन्होंने कई लोगों की जीवनियां भी लिखी हैं, 3 लोगों की, ठीक है, 3 जीवनियां लिखी हैं, जिसमें एक इंदिरा गांधी जी भी शामिल है, यानी कि इंदिरा गांधी जी की जीवनी भी इन्होंने ही लिखी है, इन्होंने शिवशंकरी जी ने, ठीक। इसके अलावा बहुत सारे उपन्यास, लोक कथाएं वगैरह, तो काफी फेमस ये लेखिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ठीक है, पहले हमने पढ़ा था साहित्य अकादमी पुरस्कार, अब ये है युवा पुरस्कार। वो मतलब युवा नहीं था, मतलब वो किसी भी उम्र के लेखक को उनको दिया जाएगा। ये युवा लेखक यानी कि जो युवा है, ठीक है, यानी कि 35 वर्ष और उससे कम के, ठीक है, यानी कि 35 वर्ष या उससे कम के जो लेखक है, युवा लेखक है, उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह भारतीय भाषाओं में 35 वर्ष और उससे कम उम्र के युवा लेखकों को सम्मानित करने के लिए 2011 में ये स्टार्ट किया गया था, स्थापित किया गया था पुरस्कार, ठीक है। साहित्य अकादमी ने श्रेणी में 20 विजेताओं की घोषणा की, कितने की, 20 की। यह पुरस्कार 9 लघु कथाएं, 7 कविता, 1 नाटक, 1 आलोचना, 1 ऐतिहासिक और 1 उपन्यास शामिल है, इनके लिए दिया गया, ठीक है। 9, 7, 16, 17, 18, 19, 20 यानी कि 20 विजेताओं की इन 20 श्रेणियों में घोषणा की गई है। मैन देख लेते हैं। उर्दू भाषा के लिए दिया गया है तौसीफ बरेलवी को, और इनकी लघु कथा है जहन जाद। ये पुरस्कार भी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार, ठीक है। बाल पुरस्कार भी इसके आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता है, पूछा जाता है। हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया है अतुल कुमार राय को चांदपुर की चंदा, ठीक है, या तो आराम से आ जाएगा चांदपुर की चंदा, ठीक है, या अतुल की चंदा, ऐसे मतलब जोड़ के कुछ याद कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब ना कि कुछ कोड वर्ड अपना सेट कर लीजिए तो उससे जल्दी याद होता है, मतलब ऐसे, या फिर एक दूसरे से पूछने से आप पूछिए भाई वो पुरस्कार किसको दिया गया है, किस भाषा में दिया गया है, इस तरीके से डिस्कशन भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में आप। अंग्रेजी भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया है अनिरुद्ध कानिसेट्टी को, किसको दिया गया है, अनिरुद्ध कानिसेट्टी दिया गया है, और इनकी ऐतिहासिक कृति है लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन सदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्य टू द चुलाज, काफी लंबा है, ध्यान रखें, ठीक है। तो इसमें से कुछ शब्द पकड़ लीजिए जो अनिरुद्ध जी के साथ जुड़ पाए, ठीक है। तो ये अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है 3 लोगों को, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, ये 3 इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपका है साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2023, ठीक है। ये क्लास आपकी अब लगातार जारी रहेगी, कोई गैप नहीं होगा, ठीक, इसलिए आप लोग अपने दोस्तों को, मित्रों को भी शेयर कर दें, वीडियो बता दें कि सर के यहाँ क्लास स्टार्ट हो गई है। सारी ये निःशुल्क क्लासेस हैं, सब लोग पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और बाकी प्री मेंस के कोर्स आप लोग ज्वाइन करना चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर पीछे दिया गया था 6393350769, ठीक है, तो उस पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए साहित्य अकादमी, हाँ, टेलीग्राम चैनल आप लोग, मैं फिर से कह रहा हूं, टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। किस नाम से है, यहां लिख देता हूं, DP एडुकेयर, ठीक है। वीडियो जैसे ही खत्म हो तुरंत जाइएगा टेलीग्राम पे। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है, पहले प्ले स्टोर पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कीजिए, इसके बाद उसका सर्च करिए DP एडुकेयर, ठीक है, चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है आपको, ठीक है। चलिए, यह किसी भारतीय लेखक की सबसे उत्कृष्ट पुस्तक के लिए 2010 में स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार, ठीक है, यानी हर वर्ष दिया जाता है। 2010 में
इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, और इन पर वर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार जिस वर्ष प्रदान किया जाता है उस वर्ष के पहले 5 वर्ष के दौरान अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भाषा में प्रकाशन हुआ हो, यानी कि मान लो 2024 में दिया गया है तो इसके 5 साल पहले अगर जो है किसी भारतीय भाषा में किसी लेखक ने कोई अच्छी कविता उपन्यास जो भी लिखा है तो वो कंसीडर किया जाएगा। तभी लिखा ना कि उस वर्ष के पहले 5 वर्ष के दौरान अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एक भाषा में प्रकाशन हुआ हो, ठीक है, यानी कि पिछले 5 सालों को कंसीडर किया जाए। पिछले 5 साल के दौरान अगर किसी ने लिखा है तो उसको ये शामिल कर लिया जाएगा इस पुरस्कार को। पुरस्कार के पात्र होने के लिए बच्चों की किताब का उस भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान होना चाहिए जिससे वो संबंधित है, यानी कि अगर कोई किताब पुस्तक या उपन्यास या जो भी लिख रहे हैं तो चूंकि बाल पुरस्कार है, बाल साहित्य पुरस्कार है, तो बच्चों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये मतलब कुछ अच्छा होना चाहिए। मतलब कि आपने लिखा है मतलब कि कुछ भी उल जुलूल लिख दिया, मतलब बच्चों अगर बच्चे उसको पढ़ें तो उनके जीवन पर क्या अच्छे इम्पैक्ट, क्या अच्छे प्रभाव पड़ सकते हैं, ऐसा भी कुछ उसमें होना चाहिए, उत्कृष्ट योगदान होना चाहिए। पुस्तक एक रचनात्मक होनी चाहिए, ना कि अनुवाद या काम या कई लेखों का संकलन, और 9 से 16 वर्ष आयु वर्ग के पाठकों के लिए होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि पुस्तक एक ऐसी रचना होगी नहीं मतलब कि कई जगहों से आपने संकलन कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा ना हो। आप स्वयं विचार हो, आपने कुछ रिसर्च किया हो, खुद से कुछ लिखा हो, और 9 से 16 वर्ष आयु वर्ग के जो पाठक हैं उनके लिए ये मतलब कुछ ऐसा हो कि मतलब उनको कुछ लाभ प्रदान करे, कुछ उनके जीवन पर अच्छा प्रभाव छोड़ करके जाए। तो ये जो पुरस्कार है ये 22 लेखकों को, चूंकि हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, सारी भाषाओं में दिया जाता है। साथ ही साथ अंग्रेजी में भी ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। साहित्य अकादमी सर ने आपको पीछे बताया था, ठीक है। तो ये हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया है, ये दिया गया आपका सूर्यनाथ सिंह। इनकी लघु कथा है कौतुक ऐप। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, साहित्य अकादमी के तीनों पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कौतुक ऐप लघु कथा के लिए। संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है राधा वल्लभ त्रिपाठी को, इनका उपन्यास है मानवी। क्या नाम है, मानवी। किसको दिया गया है, राधा वल्लभ त्रिपाठी को। किस भाषा के लिए, संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है। और उर्दू भाषा के लिए किसको दिया गया है, मतीन अचलपुरी को। इनकी लघु कथा है ममता की डोर। इसको मतीन अचलपुरी, ममता की डोर लघु कथा के लिए। और अगला पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है सुधा मूर्ति, दादा दादी की कहानियों का थैला। बहुत ही फेमस और चर्चित नाम है। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये नाम किससे जुड़ा हुआ है, किस क्षेत्र से है, और इनका संबंध जो है, और मतलब ये बहुत बड़ी हस्ती हैं, आप इनको बहुत लोग जानते होंगे, ठीक है, सुधा मूर्ति जी को। तो इनको ये पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है, दादा दादी की कहानियों का थैला। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। यह पुरस्कार अर्जेंटीना के प्रसिद्ध पियानो वादक डेनियल वरेनबोइम और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद को प्रदान किया गया। 2 लोगों को, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ये पियानो वादक हैं डेनियल साहब, और ये फिलिस्तीन के शांति कार्यकर्ता हैं, क्या नाम, अली साहब, अब्बाद साहब, ठीक है। इनको आपको याद रखना है। इस पुरस्कार की स्थापना 1986 में हुई थी, ठीक है। इसके द्वारा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा 1986 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। कौन सी, शांति, निशस्त्रीकरण और विकास। यहाँ पर लिखा भी हुआ है शांति, निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार, ठीक। कितनी श्रेणियों में, 3, शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में। इसमें एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 25 लाख रुपए का मौद्रिक यानी कि नगद पुरस्कार या चेक दिया जाता है या ड्राफ्ट दिया जाता है, ठीक है। 25 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र इसमें प्रदान किया जाता है।
और मुझे लगता है कि आज का ये लास्ट पुरस्कार होने वाला है। हाँ बिल्कुल, आज का ये लास्ट पुरस्कार है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। ठीक है, ये किस क्रम का है? ये आपका 41वां है। ठीक है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस समय तो मोदी जी एकदम से हैं, है ना, तो इसको दिया गया है, ये मोदी जी को दिया गया है, श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। किस क्रम का है? 41वां है ये पुरस्कार 1983 में, ठीक, 1983 में प्रारंभ किया गया था। ऐसे जान लीजिए कि बहुत सारे लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा तब इस पुरस्कार को प्राप्त, मेरा खुद जन्म नहीं हुआ था। ठीक है, तो तब ये पुरस्कार स्टार्ट कर दिया गया था, इसकी स्थापना हो गई थी। यह पुरस्कार उन व्यक्तित्व को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भारत की प्रगति को शीर्ष स्तर पर पहुंचाने का कार्य किया है। अब चूंकि मोदी जी को दिया गया तो जाहिर सी बात है, आप लोग समझ सकते हैं कि भारत आज कहां से कहां पर पहुंच गया है। ठीक है, आज के 10 साल होने को हैं मोदी जी के कार्यकाल को, और 10 साल पहले आप सोचिए और अब देखिए कि आप 10 साल में कितना अंतर आप पाते हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है, ये तो बहुत सारी प्रगति हुई है अपने देश की। इस पुरस्कार को प्रतिवर्ष लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि यानी कि 1 अगस्त को ये पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा? लोकमान्य तिलक एक ट्रस्ट है, उसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है। कब? उनकी पुण्यतिथि है तिलक साहब की 1 अगस्त को दिया जाता है। ठीक, यह पुरस्कार इससे पहले इंदिरा गांधी जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को और मनमोहन सिंह आपको भी दिया गया। यानी कि यहाँ पर प्रधानमंत्री की बात की जाए है तो इंदिरा गांधी जी को, वाजपेयी जी को और मनमोहन सिंह साहब को भी ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका मतलब इन लोगों ने भी अच्छे कार्य किए हैं तभी ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, पुरस्कार का, और थैंक यू लिख करके आ गया। ठीक है, चलिए खैर, तो अब ये क्लासेस हम लोगों की लगातार जारी रहेंगी। इसके बाद पुरस्कार का अगला वीडियो, इसमें हमें लग रहा 10-11 पुरस्कार रहे होंगे। 10-11 पुरस्कार का एक भी लेक्चर और होगा। इसके बाद भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, खेल पुरस्कार, स्पोर्ट्स के से राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पहले पुरस्कार वाला चैप्टर सारा खत्म करेंगे, और घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, 2-4 प्रश्न तो आ ही जाते हैं इस टॉपिक से, इसलिए बड़े ध्यान से समझना है। और अब ये क्लास जारी रहेंगी, लाइव भी आएंगे, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, और प्री और मेंस की तैयारी प्रॉपर तरीके से अब कराई जाएगी। ठीक है, चलिए नमस्कार।